दोस्तों गुड मॉर्निंग। आइए मैं अजय आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए, कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था, यानी क्वेश्चन था LCM और HCF से, तो मिक्स क्वेश्चन था। हमने कल आपको होमवर्क दिया था, वो आपने किया हो तो अच्छी बात, नहीं तो आगे हम कराते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों आइए, जान लगा दो दोस्तों, जान लगा दो हर एक काम में। दोस्तों जान लगा दो हर एक काम में, जो होगा सो देखा जाएगा अंजाम में। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपके लिए। क्वेश्चन था दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा मासा, दोनों संख्याओं का मासा 15 है, तो संख्याएं, तो उनका लासा, तो उन संख्याओं का लासा और संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें 3:4 है, दो संख्याओं का लासा 3:4 है। तो देखिए हमारा मासा यानी HCF हमको दोनों संख्याओं में मल्टीपल होता है, ठीक। तो देखिए संख्या हमारी क्या होगी, संख्या होगी हमारी 3:4, तो मल्टीपल होगा इसका HCF। तो देखिए मल्टीपल HCF और इधर भी मल्टीपल HCF, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, संख्या हमारी निकलेंगी, संख्या हमारी फर्स्ट टर्म्स होगा 45 एंड सेकंड टर्म होगा 60, ठीक है। हमारी दो संख्या निकली, कौन कौन सी, 45 और 60। अब इनका हम लासा निकालेंगे दोस्तों। तो लासा हम मेनली निकालते थे, देखिए लासा 60 इंटू, ये डिवाइड होगा 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 यानी 10 इंटू 6 नहीं, देखिए 12 इंटू 5, ठीक। इधर देखिएगा ये होगा 9 इंटू 5, तो देखिए 9, ये 9 होगा 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5। देखिएगा 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये कॉमन क्या मिला हमको, कॉमन क्या मिला, 3 4 3 5, 3 5 कॉमन मिला। तो देखिएगा 3 गुणा 5, ओके। अब इसके बाद एक 3 ये बचा 4, तो 3 गुणा 4, तो देखिएगा 60 गुणा 4, ओके। 45 गुणा 4, देखिए संख्या क्या निकलेगी हमारे पास, संख्या निकलेगी देखिए संख्या निकलेगी 60। 12 गुणा, देखिए इसमें 5 भी है, इधर देखिए 5 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। इधर देखिएगा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इसमें 5 मिला, 3 मिला, 5 3 हमारे पास है, 4 इसमें है पहले से, हमारे पास बचा गया 3, तो 3, इसका लासा होगा दोस्तों 180, इसका लास्ट 180। देखिए अब सिद्ध करते हैं, इसको फॉर्मूला रखते हैं, सिद्ध करते हैं। फॉर्मूला था हमारा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ओके, इक्वल टू मासा इंटू लासा, ठीक। तो देखिए पहली संख्या हमारी क्या थी, पहली संख्या थी 45, दूसरी संख्या 60, इक्वल टू मासा 15 और लासा 180, ठीक है। देखिए दोस्तों 15 थी 45, ठीक, 3 6 60 और 60 एकन 60 बराबर हुआ 0 यानी 0, ठीक है। हमारा संख्या सिद्ध हुआ, हमारा क्वेश्चन राइट है, ये सिद्ध हो गया, ठीक। चलिए दोस्तों आगे हम कराएंगे आपको वर्गमूल। वर्गमूल क्या होते हैं, वर्गमूल हमने करा दिया। वर्गमूल के बाद आता है आपका घनमूल, घन एवं घनमूल। घनमूल क्या होते हैं उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टाइम कराएंगे इसमें कि पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग क्वेश्चन बनता है, देखिएगा क्वेश्चन बनता है किसी संख्या में कितनी संख्या क्या से भाग दिया जाए या गुणा किया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो उसके लिए हम अगली क्लास करेंगे। आइए आज की क्लास में हम आपको घनमूल एंड घन और घनमूल में बताते हैं क्या होता है। दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलते हैं घन और घनमूल। घनमूल, ओके। देखिएगा दोस्तों मेनली सिंपल दो तरीके होते हैं घनमूल और घन निकालने के। तो देखिए हम एक का घन 1, 2 का घन 8, ठीक है, और देखिएगा 4 का घन, 3 का घन 27
और 4 का घन हुआ 64, 5 का 125, 6 का 216, ठीक। 7 का हुआ तुम्हारा 529, 529 नहीं, ये होगा 343, ओके। 8 का होगा 512 और 9 का होगा आपका 729, ओके। और 10 का होगा 1000, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम देखेंगे यहां से, हम देखेंगे, देखिए एक का, हमें अगर एक का वर्गमूल करना हो या एक का हम क्यूब करेंगे तो उसमें हमें इकाई का अंक 1 मिलेगा। एक का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा। और देखिएगा अगर 2 का करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। और देखिएगा 3 का करेंगे तो 7 मिलेगा, ओके। अब देखिएगा 4 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 करेंगे तो 4 मिलेगा, 5 का करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 करेंगे तो 6 मिलेगा, ओके। फिर देखते हैं 7 का करेंगे तो 3 मिलेगा और 8 का करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक। और 9 का करेंगे तो 9 मिलेगा और 0 करेंगे तो 0 होगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं, देखिए हमेशा ये हमेशा वही अंक मिलते हैं। देखिए ये कुछ चुनिंदा अंक हैं, सो वो वही मिलते हैं। और उसके बाद चलते हैं, देखिए 2, इसमें 2 हमारा 2 हमेशा 8 में चेंज होता है और 3 हमेशा 7 में चेंज होता है। ऐसे ही हमारा यहाँ 7, देखिए 7 3 में चेंज होगा और 8 2 में चेंज होगा, ठीक है, ओके। नहीं, याद कर लीजिएगा, नोट कर लिया कॉपी में, आपके नोट्स बनाइएगा दोस्तों। नोट्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में बहुत ज्यादा। आप न के आगे कभी वीडियो प्ले करके अपने नोट्स देखिएगा, उससे बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। घनमूल की संख्या का इकाई अंक, ठीक है दोस्तों। और देखिए प्राप्त संख्या का इकाई अंक, ओके। तो देखिएगा, अगर हमारा घनमूल में इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक दोस्तों। अगर हमारे घनमूल में इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक 1 आएगा, ओके। देखिएगा आगे, अगर इकाई का अंक 2 है तो यहां 8 आएगा, ठीक। अब देखिएगा, अगर 3 है तो इसका 7 आएगा दोस्तों। अगर 4 है तो उसका 4 आएगा, ठीक। और देखिएगा, अगर 5 है तो 5 का 5 आएगा और अगर 6 है तो 6 का 6 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार 7 का आएगा 3 और देखिएगा 8 का आएगा 2, ठीक है। और 9 का 9, 0 का 0, ठीक है। देखिए ये शब्द हैं, आपस में टर्म चेंज करते हैं। तो देखिएगा, टर्म चेंज करते समय क्या करते हैं, टर्म चेंज करते हैं, ये आपस में इन दोनों संख्याओं का योग। अगर आपको भूल जाए, आप भूल सकते हैं, तो देखिए ये दोनों अंक हैं 2 और 3, ये आपस में 2 होगा तो 8 के संग 10 का 10 बनाएगा और ये 7 के संग 10 बनाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए आगे देखते हैं घनमूल क्या होते हैं, ठीक है। घनमूल, इसका सॉल्यूशन बताते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, घनमूल, कोई संख्या दी हमको, जैसे संख्या दी हमें, यानी 343, इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है दोस्तों। घनमूल निकालना हो तो हम पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 संख्या का जोड़ा बनाते हैं, तो तीनों का जोड़ा बन गया। अब देखिएगा यह घनमूल कैसे निकलेगा।
ये देखिएगा हमें 3 किससे मिलेगा, 3 हमें किससे प्राप्त होगा, 3 अगर 7 होगा तो 3 से प्राप्त होगा, तो ठीक है इसका घनमूल 7 होगा। ठीक, और देखिएगा अगर हम इसको सॉल्यूशन करें, अगर हमको इसको सॉल्यूशन करें तो देखिएगा 343। ओके, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। ठीक है, तो 7 5 35, 7 6 30, 7 6 30 बचा 3, सॉरी 4, देखिए दोस्तों 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज्यादा हो रहे हैं, 7 चौक 28 बचा गया, 28 के बाद बचा 6। ठीक है, तो 7 9 7 63, ये 63 हुआ। ठीक है, 9 7 63, 7 बार गया तो 7 और 7 बार गया तो 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्राइम फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर मेथड है। इसी प्रकार देखेंगे देखिए आगे क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। क्वेश्चन घनमूल से क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों घनमूल, ठीक है घनमूल देखेंगे इसका, तो इसका घनमूल देखिएगा 729। ओके 000। ठीक है, इसका घनमूल निकालेंगे, ये संख्या हमारे पास दी है, हम घनमूल निकालेंगे तो देखिए जीरो किससे मिलता था, 0 से। ठीक है, 0 लिया हमने, 0 ले लिया। ठीक, इसके बाद हम 3 छोड़ेंगे, 3। ठीक है, ये देखेंगे कि ये संख्या किसका घनमूल है, ये संख्या किसका क्यूब है, तो ये संख्या है 9 का क्यूब। ठीक है, ये टोटल हमारा हुआ 90, इसका रूट निकलेगा 90। ठीक है, इसी प्रकार संख्या देखते हैं आगे दोस्तों। अब देखिएगा अगर इसको वैसे निकालें हम, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर हम इनको प्राइम फैक्टर मेथड से निकालें तो देखिए प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टर मेथड जैसे 9 729 729 000। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 2 6 12 2 चौक 8 10 2 पन्ना 10। ठीक है, 2 0 हुए। अब 2 देखिएगा, 2 से 2 1 2 और यहाँ 16 2 8 16 और यहाँ 4 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 और 5 0। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा दोस्तों 2 9 और 1 और 1 और ये
4 और 5, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्यों कि पीछे 5 है, 2 की भाज्यता क्या थी, 2 0 2 4 8 कोई संख्या हो तो 2 से भाग जाएगा, ठीक है। इकाई यूनिट हो, ये अब 3 से जाएगा। देखिए 3 की भाज्यता क्या थी, 3 की भाज्यता थी 9 से भाग, तो 4 5 9, 4 5 9, ये 3 से भी नहीं जाएगा दोस्तों, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक। देखिए 3 की भाज्यता क्या थी, 3 की भाज्यता थी हमारी सभी संख्याओं का योग, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, तो 9 2 11, 11 4 11 4 15, 15 5 20, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो अगला देखेंगे हम 5 से, ठीक है। 5 से तो देखिएगा 5 की भाज्यता क्या थी, लास्ट में 5 हो, लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 5 तो देखिएगा 5 लास्ट, 5 की भाज्यता 0 या 5 होना चाहिए, 5 है लास्ट में, तो देखिएगा 5, ठीक। 5 एकन 5 बचा 4, तो 8 5 40, 1 बचा 11, 8 दूनी 10, 1 बचा 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 5 दूनी 10, 4 बचे, अब 4 45, तो 5 निम 45, ठीक है दोस्तों। 5 एकन 5 4 8 5 40, और यहाँ 11 11 5 दूनी 10, 14 5 दूनी 10 और 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 5 2 2 8 2 1 2 1 2, यहाँ 2 होगा दोस्तों, 2, ओके, ये मिस्टेक हुई है, 2 होगा, तो देखिए 2, अब देख 3 से भाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या 3 से भाज्य होगी, क्यों कि देखिए 9 और 9 18, 3 से भाज्य है, तो 3 से भाज्य होगी ये संख्या, ठीक है। अब देखिए 3 से भाज्य होगी, तो 3 3 का 9, और यहाँ 1 0 हो जाएगा, और 3 का 9, 2 बचे 21, 3 7 21, 15 5 15, ठीक है। अब ये 3 से फिर भाज्य होगा, देखिए 3 से भाज्य हो जाएगा, देखिएगा 9 9 6 7 6 13 13 5 19, 7 और 5 12 12 6 18, 3 0 3 का 9 2 22 3 7 21 1 25, ठीक है। अब ये 3 से देखेंगे 3 3 3, हाँ 3 1 0, ठीक है, और यहाँ 1, ठीक। इसके बाद देखते हैं 3, तो 3 दूनी 6 1 बजा 5, ठीक है। अब देखिएगा 3 फिर से आएगा 3 से, तो 3 से 3 बार गया 9, और 1 बचा 1 हुआ, इसके बाद 3 बार गया 2 बचे, और अब ये 7 बार जाएगा, 1 बचा और 5 बार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये 3 से भाज्य होगा या नहीं होगा, तो 6, अब ये 3 से फिर भाज्य होगा, ठीक है। तो देखिए अभी देखते हैं 3 से भाज्य करेंगे इसको, 3, ठीक है, 1 और 1 और ये 2 और ये 5, फिर 3 से देंगे, ठीक है। 3 से भाज्य होगा तो 3 से देंगे दोस्तों, यहाँ देखिएगा 3 संख्या बची थी 11 2 5, ठीक है। 3 से देंगे तो 3 बार गया 2 बचे, अब फिर 7 बार जाएगा, 1 बचा, फिर 5 बार जाएगा, ठीक है। अब 3 से देंगे तो 3 1 बार गया 2 बार गया, और ये 5 बार गया, ठीक है। अब 3 से देंगे, अब 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी भाज्यता थी 9, ठीक है। भाज्यता 3 से भाग जाए, 3 से आई संख्या 8 हो रही है, तो 3 से नहीं 5 से जाएगा, ये 5, ठीक है। 25 और 5 और ये 5 5, तो देखिएगा हमारी संख्या क्या निकली। देखिए अगर हम घनमूल निकालना हो तो 3 में से 1 लेते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, दोस्तों 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो उसके बाद देखिए ये देखिए 1 2 यहाँ और 1 3, देखिए संख्या टोटल हमारे प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए 3 जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 थी 15 15 थी 45, 45 दूनी 90, हमारा आंसर
देखिएगा पहले भी निकला था, ये भी निकला था, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये इसका बेसिक है, ठीक है। बेसिक में बहुत टाइम लगेगा आपको, एग्जाम की अप्रोच से हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, जैसे आपको कोई संख्या दी, जैसे मान लो यही संख्या दी आपको 0.000729, ओके। इसका रूट निकालेंगे तो देखिए इसका रूट क्या निकलेगा, पहले तो हम ये पॉइंट देखेंगे, पॉइंट हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पॉइंट देखेंगे, पॉइंट देखें हम, अगर हमें वर्ग निकालना हो तो हम दो का जोड़ा बनाएंगे, और अगर हमें क्यू निकालना है, क्यू रूट निकालना है, तो देखिए 3 जोड़ा बनाएंगे, 3 और 3, तो देखिएगा हमेशा हमें संख्या प्राप्त होगी उसका 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही अब देखिएगा इधर इसका, इस जीरो को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। अब देखिए इसका क्यू रूट क्या है, इसका क्यू रूट है 9, ओके 9। तो देखिए संख्या क्या थी 2, तो 0.0, ठीक है 0.09 इसका वर्गमूल हो, ये क्यू रूट होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि किसी संख्या में क्या जोड़ा या घटाया जाए, किसी संख्या में क्या जोड़ा या क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग मिले। दोस्तों कल के लिए हम आपके होमवर्क रखते हैं क्वेश्चन, किसी संख्या में, देखिए दोस्तों 1300, जैसे आपको संख्या दी 1355, देखिए क्वेश्चन है 1355 में से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो, संख्या पूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है 352 में देखिए संख्या चेंज कर देंगे, संख्या होगी आपके लिए 700, 600, 78, ठीक है दोस्तों। संख्या होगी 678 में से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके ऑप्शन है आपके लिए 1 ए, 1 बी, 2 सी, 3 और डी 4। तो इसे कल के लिए होमवर्क है। चलिए आज इतना ही आज के लिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे कि संख्या, देखिए क्वेश्चन रिलेटेड है, इसको कल बताएंगे हम आपको कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहां से एग्जामिनर किस अप्रोच के साथ आपसे क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल पर। हम आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अन्य किसी
और अन्य किसी सुविधा के माध्यम से आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर और आपके परिवार में जो कोई पढ़ रहा हो उसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए माना दोस्तों, माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है। दोस्तों माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है। अब या तो ठहर कर अफसोस कीजिए, अब ठहर कर या तो अफसोस कीजिए या मौका है जानकर प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आप लगे रहिए अपनी मेहनत पर। दोस्तों प्रयास करते रहिए। कुछ विद्वानों ने कहा कि सब लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। दोस्तों लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों इन शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर, टेक योर सेल्फ।